नमस्ते साथियों, राधे राधे। आज मैं आपको आधुनिक कवि के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि अपने संस्कृत साहित्य में जो आधुनिक कवि हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, जो आपके मध्य प्रदेश वर्ग 1 में भी प्रश्न इससे आए थे और वर्ग 2 में भी आने की संभावना है। और सामान्य जो आपकी तैयारी चल रही है, जैसे BA है, MA है, उनमें भी अधिकतर पूछते हैं। तो हम सामान्य परिचय आज पढ़ने वाले हैं आधुनिक कवि का। उसी क्रम में आज हम सर्वप्रथम भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी को पढ़ेंगे। तो मथुरानाथ शास्त्री जी के बारे में सर्वप्रथम उनका उपनाम देखते हैं। उनका उपनाम है मंजूनाथ। उनका एक नाम तो मथुरानाथ है, एक नाम क्या है? मंजूनाथ। उनकी जो उपाधि है वो है कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम व साहित्य वारिधि। वारिधि आजकल विद्या वारिधि किसको बोलते हैं? PhD को। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1889 में। निवासी स्थान कहाँ था इनका? तो इनका निवासी स्थान है जयपुर, जयपुर राजस्थान। इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। इनके पुत्र का नाम था देवर्षि कलानाथ शास्त्री। क्या नाम था इनका? देवर्षि कलानाथ शास्त्री। इनके पिता का नाम क्या था? द्वारकानाथ भट्ट। माता का नाम था जानकी देवी और इनके गुरु का नाम क्या था? लक्ष्मीनाथ शास्त्री। और उस समय क्या था? राजाओं का चलन था, तो आश्रयदाता थे इनके मानसिंह द्वितीय। इनके पूर्वज श्री कृष्ण भट्ट आमेर के राजा महाराजा स्वाई ईश्वरी सिंह के सभा पंडित थे। तो इनके जो पूर्वज थे कृष्ण भट्ट, वो जो आमेर के राजा थे स्वाई ईश्वरी सिंह, उनके क्या थे? सभा पंडित थे। पदस्थापन, तो ये महाराजा संस्कृत कॉलेज ऑफ जयपुर के प्रोफेसर थे। क्या थे ये? प्रोफेसर। आगे बात करते हैं तो सम्मान की बात करते हैं। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा इनको वर्ष 2004 और 5 में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान प्रारंभ किया गया। इनकी जो याद में कौन सा सम्मान प्रारंभ किया गया? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री सम्मान, जो सर्वप्रथम मोहनलाल शर्मा पांडे, जिनकी रचना क्या थी? पद्मिनी, के लिए दिया गया। तो 4 और 5 में इस सम्मान का प्रारंभ किया गया राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा, तथा उसके पश्चात जो मोहनलाल शर्मा पांडे हैं उनको उनकी रचना पद्मिनी के लिए इस सम्मान को प्रथम बार दिया गया। चलिए बात करते हैं रचना परिचय की। तो इनका रचना परिचय देख लिया जाए। उपन्यास की बात करते हैं। तो उनका उपन्यास था आदर्श रमणी मानसिंह, क्योंकि ये मानसिंह के सभा पंडित थे, तो इन्होंने क्या लिखा? आदर्श रमणी मानसिंह। इनका खंड काव्य है जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, साहित्य वैभवम। 3 तो इन्होंने वैभव लिखे। फिर इन्होंने लिखा विनोद वाटिका, साहित्य कुसुम वाटिका। इनके मुक्तक काव्य क्या है? मनोलहरी, जो 20 पद्यों में, प्रबंध पारिजात व समस्या संदोह है। इन्होंने एक रेडियो रूपक भी लिखा है, जिसका क्या नाम है? मंजुला। कथा संकलन गाथा रत्न समुच्चय, इनका कथा संकलन है। पद्य रचनाएं सुर भारती, सुजन दुर्जन संदर्भ व युद्ध मुक्तम, गिरवाण गिरा गौरवम। इन्होंने क्या लिखा है? पद्य रचनाएं हैं इनकी। अपूर्ण रचना, जिसको पूरा नहीं कर पाए, वो इनकी रचना है भारत वैभवम।
टीका ग्रंथ क्या है? पहला इनका है चषक, जो कादम्बरी के ऊपर लिखा है। दूसरा सरला, जो रस गंगाधार के ऊपर लिखा है, रस गंगाधर। तीसरा है विलासिनी, जो ईश्वर विलास महाकाव्य जो श्री कृष्ण भट्ट ने लिखा था उसके ऊपर लिखा गया है। इनकी प्रमुख कथाएं देख लेते हैं। प्रमुख कथाएं की बात करते हैं तो प्रेमण विजय, मिष्टरस्य गीता ज्ञानम, प्रेमण प्रतिदानम, वृद्धामातर, प्रणय, विकला विधवा, प्रतिशोध, चपंडुल, वीर परीक्षा, अनाद्रता, फाल्गुन गोष्ठी, निराशा, शिष्या, स्वाना, राशि, खंजा व अंधा। ये क्या हैं? इनकी प्रमुख कथाएं हैं। बात करते हैं अब विशेष की। तो विशेष क्या है? तो विशेष के लिए बात करते हैं। विशेष की बात थोड़ी सी और है हमारी, वो देख लेते हैं। तो विशेष के अंदर हैं इनकी जो रचनाएं हैं, मंजुक वितानी कुंज, मंजुक वितानी कुंज या मंजू कविता निकुंज शीर्षक से जो इनकी प्रकाशित हुई है। आदर्श रमणीय उपन्यास की कथा वस्तु बंगाल के वातावरण से ली गई है। इसमें नारी त्यागमय व आदर्श जीवन का वर्णन है। जो नारी है उनका त्यागमय व आदर्श जीवन का वर्णन है। मथुरानाथ शास्त्री पर बंगाली साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा गहरा प्रभाव था। इन्होंने 53 लघु कथाएं व 80 निबंध भी लिखे। इन्होंने क्या क्या लिखा है? 53 तो लघु कथाएं लिखी है और 80 निबंध लिखे हैं। इन्होंने उर्दू की गज़ल पद्धति व पंजाबी छंद व ब्रज भाषा के सवैया विधा का संस्कृत में कुशल प्रयोग किया है। इन्होंने उर्दू गज़ल का बेहर नामक छंद में संस्कृत रूपांतरण किया है। 1938 से 1949 तक इन्होंने संस्कृत भारती नामक संस्कृत पत्रिका का संपादन भी किया। कितने वर्षों तक? 11 वर्षों तक। जयपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका संस्कृत रत्नाकर के प्रथम संपादक 1904 से 1949 तक भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ही थे। कौन थे? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। आगे और जानकारी लेते हैं। बलदेव उपाध्याय ने 1930 से लेकर के 1960 की अवधि को भट्ट युग की संज्ञा दी है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचनाएं मंजूनाथ ग्रंथावली शीर्षक से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा 5 खंडों में प्रकाशित हुई। भारत धर्म महामंडल द्वारा इन्हें साहित्य वारिधि की उपाधि से विभूषित किया गया। जयपुर वैभवम में 8 वीथी हैं। क्या है? वीथी। जबकि गोविंद वैभवम में 49 प्रकरण हैं। प्रबंध पारिजात भट्ट मथुरानाथ शास्त्री द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है, जिसका संपादन इनके सुपुत्र देवर्षि कलानाथ शास्त्री द्वारा किया गया है। किंतो कुटिलता नामक प्रसिद्ध निबंध प्रबंध पारिजात का ही भाग है। अतः किंतोह कुटिलता भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की ही रचना है। तो ये सामान्य परिचय था जो हमने भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी जो आधुनिक कवि हैं, प्रथम संस्कृत साहित्य के, उनके बारे में पढ़ा है।